जय हिंद। आज आप लोग को बताएंगे, अगर मान लीजिए कि आपको इस प्रकार से अनुपात में दे देगा तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीका से। अगर आप पीछे के वीडियो नहीं देखे ना तो आप जाकर उसको देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बच्चा गलती करता है कि यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक त्रिभुजाकार है, ठीक ना। मान चलिए इसको पहले हम त्रिभुज बनाते हैं, ठीक ना। पहले क्या करना है, हमको त्रिभुज बनाना है। बना दिए। ओके, अब देखिए यहां से, अब यहाँ पर हम त्रिभुज बना दिए जिसका नाम दे दिए ए बी सी। अब ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात दे दिया 3:5:7 है, तो उसका परिमाप दे दिया कितना, 300 मीटर, ठीक ना। तो इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चा लोग गलती कहाँ पकड़ जानते हैं, यहाँ पर इसी को देखिए, यहाँ पर 3:5:7 है, इसी को आपको ए बी सी मान लेगा, है कि त्रिभुज का भुजा 3 होता है एबीसी। यहाँ पर तीनों को ए बराबर 3 मान लेगा, है कि नहीं, बी बराबर 5 मान लेगा और सी बराबर 7 मान लेगा, और यहाँ पर गलती कर बैठता है। तो ऐसा गलती नहीं करना है, आपको दिमाग में सोचना है कि यहाँ पर अनुपात में दिया है, क्या करना है, अनुपात में दिया है, पहले अनुपात से आप उसको भुजा में चेंज कीजिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, देखिएगा। हम पहले मान लेते हैं, माना कि भुजा बराबर एक्स, कितना, भुजा बराबर एक्स मान लेते हैं। ओके, अब देखिए भुजा बराबर एक्स मान लेते हैं। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि भुजाओं का अनुपात कितना दिया, यहाँ पर 3:5:7। तो यहाँ पर ए बराबर, अब जानवे कहते हैं कि ये हो गया, ठीक ना। तो यहाँ 3 ए नहीं लिखना है, यहाँ पर 3 गुने एक्स लिखना है। क्यों, क्योंकि भुजा, देखिए भुजा को हम एक्स मान लिए, ठीक ना, और ये भुजा का अनुपात दिया, क्या दिया, अनुपात, ठीक ना। तो यहाँ एक्स है, तो सब में देखिए ए बराबर कितना हो गया, 3 गुने एक्स। ओके, अब देखिए बी बराबर कितना हो गया, बी बराबर कितना हो गया, 5x हो गया। ये कितना हो गया, सी बराबर 7x हो गया। हम जानते हैं कि जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए ये आपको ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है। कितना दिया है, 3:5:7। देखिए यहाँ पर अगर भुजाओं का अनुपात, भुजा कितना होता है त्रिभुज में, 3 होता है, ठीक ना, ए बी सी होता है, इसलिए कर रहे हैं। अगर आप पीछे की वीडियो नहीं देखे ना तो आप उसको देख लीजिए, ठीक ना। अब देखिए भुजा 3 होता है और तीनों का अनुपात कितना दिया है, 3:5:7 यहाँ लिख दिए। देख रहे हैं कि ए की जगह पर कितना 3 है, बी की जगह पर कितना 5 है, और सी की जगह पर कितना 7 है। लेकिन जब आपको अनुपात में दिया रहेगा तो आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, ठीक ना। यहाँ माना कि भुजा बराबर एक्स, ठीक ना, यहाँ भुजा कितना मान लिए, एक्स मान लिए। अब देखिए जब भुजा बराबर एक्स मान लिए तो एक्स गुना कीजिए 3 में, 3x हो गया। अब देखिए 5 से गुना कीजिए x में तो 5x हो गया। अब 7 से गुना कीजिए x में, 7x होगा। क्यों गुना इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको भुजा दिया हुआ है, ठीक ना। अब भुजा यहाँ पर x मान लिया है, तो यहाँ पर तीनों में हम यहाँ पर गुना कर देंगे, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ हम आ गया। अब हम जानते हैं कि इसका परिमाप दे दिया कितना। अब देखिए इसका परिमाप दे दिया, परिमाप कितना दे दिया जी, तो परिमाप आपको दे दिया 300 मीटर, कितना, 300 मीटर। अब देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक ना। अब देखिए त्रिभुज का परिमाप कितना दे दिया, 300 बराबर a कितना दे दिया, a आपको 3x, b कितना दे दिया 5x, c कितना दे दिया 7x। 300 हो गया बराबर। अब देखिए 5 3 8 हो गया, 8 7 कितना हो गया, 15x हो गया ना। अब देखिए हम x निकालना, तो x बराबर कितना हो गया, यहाँ पर कितना 300 हो गया। यहाँ पर गुना में है तो यहाँ आके भाग में आ जाएगा, ठीक ना। तो 15 दुना के 30, दुबार में आ गया, ठीक ना। अब 1 0 1 0, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 20 आ गया, कितना आ गया, 20 आ गया। अब देखिए x का मान कितना आ गया, हमको 20 आ गया ना। अब देखिए अब यहां से हम निकालेंगे a के वैल्यू, b के वैल्यू, c के वैल्यू, समझिए। तो a कितना हो गया, a के देखिए a बराबर कितना 3x है, 3x है, इसका मतलब 3 गुने x का मान कितना दिया, तो 20, तो 20 दिया कितना हो गया, 60 हो गया, कॉमा। b कितना जी, तो b बराबर दे दिया आपको 5x, कितना 5x, 5 गुने x कितना हो गया 20, तो 20 पचे कितना हो गया 100 हो गया। ओके, अब देखिए सब इसमें किस में दिया है, मीटर में, ये भी आपको मीटर हो गया, ये भी आपको मीटर हो गया। ओके, अब देखिए आप सी के वैल्यू निकालते हैं, सी बराबर कितना दे दिया 7x,
तो 7 गुने x कितना दे दिया तो 20, तो कितना हो गया 140 मीटर हो गया। अब देखिए यहां पर इसका परिमाप कितना दे दिया आपको 300 दे दिया, ठीक ना। अब देखिए अब हमको निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में क्या जरूरत होता है बताइए एस का वैल्यू, ठीक ना। तो यहाँ पर हम एस निकाल लेंगे, क्या करेंगे एस निकाल लेंगे। अब एस का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बटा में 2। अब देखिए और यही देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं परिमाप। क्यों, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप कितना होता है a प्लस बी प्लस सी, है ना। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 300 रुपया, कितना 300 मीटर लिख सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे a के वैल्यू जो दिया है उसको लिख दीजिए। चलिए a के वैल्यू कितना दिया 60 प्लस b के वैल्यू कितना दिया 100, c के वैल्यू कितना दिया जी 140 बटा में 2, इसको जोड़िएगा 300 आएगा, कितना आएगा 300 बटा में कितना हो गया 2 से भाग दीजिए तो 150 बार में कितना तो 150 यहाँ पे कितना आ गया मीटर आ गया, कितना आ गया 150 मीटर। अब समझिए अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है अब क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना। अब इसका क्षेत्रफल जानते हैं, क्या जानते हैं एरिया बराबर ए बराबर कितना हो गया रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक ना। अब देखिए यहां तक आपको नजर तो आ रहा है ना, देखिएगा हाँ यहाँ तक नजर आ रहा है, ठीक ना। चलिए इसको हम यहाँ पर बनाते हैं, देखिएगा उसके बाद यहाँ पर हम बाद में करेंगे। अब ए है ना, तो यहाँ पर ए का वैल्यू दे दिया है कितना, देखिए यहाँ पर रूट अंडर, देखिए एस है, एस का वैल्यू कितना निकाली हम तब 150 निकाले, कितना 150 इंटू, अब देखिए एस माइनस ए, तो एस कितना है आपको 150 और माइनस ए कर रहा है, ए के वैल्यू कितना है जी, देखिए ए के वैल्यू आपको है 60 है, कितना है 60, फिर आया 150 माइनस बी, बी के वैल्यू कितना है देखिए तो बी के वैल्यू आपको आ गया 100, अब देखिए एस माइनस सी, तो सी का वैल्यू कितना आ गया, सी का वैल्यू आ गया 140। ओके अब इसको सोल्व कीजिए, यहाँ पर कितना दिया हुआ 150 तो 150 लिख दिए, कोष्ट का मतलब गुना, ठीक ना। 150 में से हम 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 0 के 0 हो गया और 15 में से 6 गया तो कितना है 9 6 15 होता ना, देख लीजिए अगर 150 में से हम 60 घटाएंगे तो 90 आएगा, कितना आएगा 90। अब देखिए गुना गुना हो गया ना, 150 में से 100 घटेगा 50 आएगा। अब देखिए यहाँ पर गुने 150 में से 140 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 आ गया। अब यहाँ पर क्या करना ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ तोड़ना है 150, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 15 है ना, तो 15 को लिख सकते हैं यहाँ पर 150 ना, तो 150 को लिख सकते हैं 15 गुने 10, कितना है यहाँ पर 90 है ना, तो लिख सकते हैं 9 गुने 10। देखिए आसान होगा कैसे, अगर गुना करके फिर इसको हम इसका वर्गमूल निकालेंगे थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 50 को लिख सकते हैं 10 गुने 5, अभी 10 के 10 हो गया। अब देखिए ध्यान से अभी कितना है जी 15 है, तो 15 को तोड़िए 3 गुने 5, आप इस तरह से तोड़िएगा ताकि जब तक आपको अभाज्य गुणनखंड ना आ जाए, ठीक ना। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, जो एक से कटे और स्वयं से कटे, ठीक ना, इसका मतलब जिसका गुणनखंड 2 हो, ठीक ना। ओके देखिए 15 का तोड़िए 3 गुने 5, अब 3 का देखिए तो कोई होगा नहीं होगा, तो हो गया 15 का तोड़ेंगे लघुत्तम निकालेंगे तो 3 और 5 आएगा, लघुत्तम का मतलब LHS, ठीक ना। अब देखिए 15 को तोड़े 3 गुने 5 हो गया, अब 10 को तोड़े, 10 को मत तोड़िए छोड़ दीजिए क्योंकि आपको यहाँ पे देखते हैं ये 9 है ना, 9 को तोड़िए 3 गुने 3, ओके। अब देखिए यहाँ 5 है 5 लिख दीजिए, अब ये 10 यहाँ आ रहा 10 है ना, क्या है यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, देखिए कैसे आसान निकलेगा, देखिएगा 15 का तोड़ दिए 3 गुने 5, ठीक, 9 के तोड़ दिए 3 गुने 3, ओके, 5 के 5 लिख दिए, अब बचा 4 को क्या होगा 1 2 3 4, 4 ठो आपको 10 बच गया। अब देखिए अब यहाँ पर रूट में क्या करते हैं, रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम जोड़ा लगाते हैं, क्या करते हैं जोड़ा लगाते हैं, ठीक ना, पेयर में। देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से 2 को 10 में से 1 को 10 निकाल लेंगे, ठीक ना, 2 को 10 में से 1 को 10 निकाल देंगे, दोनों को जो गुना है तो गुना कर दिया। अब देखिए 2 को 3 में से 1 को 3 निकाल लिए, 2 को 5 में से 1 को 5 यहाँ है 1 को 5 यहाँ पर, 2 को 5 में से 1 को 5 निकाल लिए, अभी बेचारा 3 अकेले बच गया, जब 3 अकेले बच गया तो जहां पर है रूट में वहीं छोड़ दीजिए,
ठीक ना। देखिए 5 दिया 15, 15 हो गया, 10 यहाँ के 100, तो 1500 हो गया, रूट कितना हो गया 3। अब यहाँ पे एरिया है ना जी, यहाँ पे मीटर के कितना हो गया होल स्क्वायर, हो गया आंसर। देख रहे हैं ना कितना आसान है, बहुत आसान है। बस आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर हमको कैसे कैसे काम करना है। देखिए अगर मान लीजिए कि इसको गुना करते हैं, गुना करने के बाद फिर इसको क्या करते हैं, इसको हम वर्गमूल निकालते हैं तो बहुत लॉन्ग हो जाता है, लेकिन इसको हम तोड़ दिए, तोड़ते तोड़ते क्या होगा आपको आसानी से निकल गया। तो कितना आ गया 1500√3, ठीक ना। तो यहाँ तक आप थोड़ा लिख लीजिए, ठीक ना। चलिए वीडियो को रोकिए और अच्छे से लिखिए। तो बच्चा लोग बोलते हैं कि आप लिखने का मौका नहीं देते हैं, ठीक ना। देख लीजिए, उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक ना। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए अब यहाँ चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर बोला है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, कितना समद्विबाहु। समद्विबाहु किसे कहते हैं, जिसका दो भुजा समान हो, ठीक ना। इसका फिगर बना लेते हैं। देखिए ऐसे है, और जितना ई भुजा है ना, इसमें कोई दो को भुजा आपको समान रखना है, ठीक ना। चलिए हम ऊपरी वाला दो को भुजा समान रख दे रहे हैं। ये देखिए आपको जितना आपको भुजा है ना वही भुजा ही है, ठीक ना। इसका नाम दे दिया ए बी सी। देखिए ध्यान से, एक समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु, ठीक ना। देखिए समद्विव, सम मतलब बराबर, द्विव मतलब दो, और बाहु मतलब जन्म कर रहे हैं, ठीक ना। जिसका दो भुजा समान हो उसको बोलते हैं समद्विबाहु, ठीक ना। इसको सोल्व करते हैं। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है जी, कितना परिमाप दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, कितना 30 सेंटीमीटर है, और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर, मतलब कह रहा है कि बराबर भुजाएं, ठीक ना, जो समान है उसका दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर। और मान लीजिए कि भुजा ये आपस में दोनों बराबर है, तो 12 सेंटीमीटर ये हो गया और 12 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक ना। क्योंकि बोल दिया है उसकी बराबर भुजाएं, बराबर दो भुजा होगा, ठीक ना। तो दोनों बराबर भुजा कितना दे दिया 12 सेंटीमीटर। साफ साफ कर रहा है, ये मत सोचिएगा यहाँ पर सिर्फ भुजा दिया हुआ है एगो के, नहीं, यहाँ बोल दिया बराबर भुजाएं, ठीक ना। आप जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होगा, ठीक ना। और यहाँ बोल दिया बराबर भुजाएं कितना दे दिया 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब दो को भुजा यहाँ पर दे दिया है, ठीक ना। हमको तीसरा नहीं दिया है। ओके अब देखिए इसको हमको नहीं पता है तो इसको हम नाम धर देते हैं सी, ठीक ना। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब देखिए तो कह रहा है कि लंबाई की है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर ए बराबर कितना दे दिया 12 सेंटीमीटर, ठीक। बी कितना दे दिया, तो बी भी आपको क्या 12 सेंटीमीटर। सी कितना दे दिया, सी हमको नहीं पता है तो सी को हम सी छोड़ देते हैं, ठीक ना। अब देखिए हम जानते हैं क्या, परिमाप बराबर कितना होता है ए प्लस बी प्लस सी होता है ना। अब देखिए परिमाप कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। ओके यहाँ पर सेंटीमीटर हटाते हैं, 30 दे दिया, और ए के वैल्यू कितना दिया 12, बी के वैल्यू कितना दिया 12, सी के वैल्यू नहीं पता छोड़ दीजिए। 30 हो गया बराबर 12 12 24 प्लस सी, हमको चाहिए किसका वैल्यू सी के, तो सी बराबर कितना हो गया 30 पहले से था और 24 को तो भेज दीजिए तो -24 हो गया, ठीक ना। देखिए 30 में से 24 गया तो कितना बच गया 6 बच गया, कितना बच गया 6, ठीक ना। अब देखिएगा ये आपको सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि सब सेंटीमीटर में है। अब देखिए सी हमको आ गया, अब हमको निकालना त्रिभुज का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है वहां पे एस का जरूरत होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे पहले एस निकालेंगे, एस को क्या बोलते हैं बोलिए, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, है ना। ऐसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ परिमाप कितना दिया है तो 30 दिया है, तो यहाँ पे 30/2 कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन चलिए इसका फॉर्मूला से हम लोग चलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए का वैल्यू कितना दिया तो 12, बी का वैल्यू 12, सी का वैल्यू 6 बटा में 2, 12 बटा 24 और 6 बोलिए 30/2, 2 से काटिए 15। आगे ना आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि एस बराबर कितना होता है परिमाप बटा 2, तो परिमाप कितना दिया 30, तो 30 में 2 से भाग देंगे तो आपको 15 आएगा, ठीक ना। अब जैसे चलिए अब देखिए अब हम निकालते हैं एरिया, ठीक ना, क्षेत्रफल निकालेंगे।
तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही फॉर्मूला होता है ना। देखिए रूट अंडर एस, एस कितना दिया 15, 15 हो गया। 15 माइनस ए का वैल्यू कितना दिया 12, 15 माइनस ए बी का वैल्यू 12, 15 माइनस सी का वैल्यू कितना दिया 6, 6 हो गया, ठीक ना। अब देखिए 15 के 15 कोष्ट मतलब गुना, 15 में से 12 गया तो कितना हो गया 12 3 15, ठीक ना। अब देखिए 12 में से ध्यान दीजिएगा, 15 में से 12 गया, यहाँ पे 3 बचेगा, 12 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9, ठीक ना। अब देखिए इसको यहाँ देखते हैं, ए बराबर 15 का तोड़ लीजिए, 3 गुने 5, यहाँ से पहले से कितना है 3 है, गुने 3 है, 9 है ना, 9 को तोड़ लीजिए, 3 गुने 3। अब इसको बाहर निकालते हैं, दुग में से ए को निकाल दिए, दुग में से ए को निकाल दिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ इसको कर दिए यहाँ पर, ठीक ना, और इसको कर दिए यहाँ पर, ठीक है। 15 को देखिए ये दुगो में से निकल गया, ये दुगो में से निकल गया, लेकिन 3 5 के कोई यहाँ पर जोड़ा नहीं है, ठीक ना, नहीं है। तो जहां पर है रूट में है तो रूट में छोड़ दीजिए, 5 दिया 15, कितना आ गया 3 दिया 9, 9 रूट 15 आ गया। यहाँ पे एरिया है, क्षेत्रफल है, इसलिए यहाँ पर सेंटीमीटर के होल स्क्वायर हो गया आंसर। देख रहे हैं ना, बहुत आसान हो गया, कितना बहुत आसान है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।